नमस्कार दोस्तों। आज इस विषय पे मैं बात करूंगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बच्चे के पैदा होने से 3-4 दिनों के बाद से लेके ये 6 महीने में कई बार पूछा जाता है और ये एक नॉर्मल पैटर्न होता है बच्चे का, लेकिन इसको बहुत पेरेंट्स प्रॉब्लम समझते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन से विषय पे है, क्या है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। आपको ये इस विषय के बारे में सारा पता चल जाएगा और ये आपके बच्चे के मैनेजमेंट में काम आएगा और किसी और को भी गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एक खास तरह के स्टूल पैटर्न के बारे में। किस तरह से बच्चे पॉटी करते हैं, क्यों करते हैं, ज़्यादा क्यों करते हैं, उसके बारे में। दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है कि जब बच्चा 5-7 दिन का हो जाता है, उसके बाद कभी भी बच्चा ऐसा करता है कि एक ही दिन में 10-10, 15-15, 20-20 बार थोड़ी थोड़ी स्टूल पास करता रहता है, पॉटी पास करता रहता है। और ज़्यादातर जब भी दूध पिएगा तब बच्चा स्टूल पास कर देगा, या कभी उंगली चूसेगा या कोई कपड़ा वो चूस रहा है, मतलब जब भी वो सकिंग मूवमेंट करेगा तो वो पॉटी कर सकता है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसको हम मेडिकल भाषा में गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। मतलब कि यहाँ से अगर गले से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है बच्चे की, तो वो गले के साथ यहाँ से इसोफेगस जो होता है, यहाँ से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट शुरू हो जाता है और फिर पेट की मूवमेंट्स, पेट के बाद इंटेस्टाइन की मूवमेंट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारी मूवमेंट्स, हर पार्ट की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जो भी बच्चे ने पहले का पचाया होता है, जो लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में फंसा होता है, वो बाहर आ जाता है। और कई बार थोड़ा सा अमाउंट पास करने वो 3-3, 4-4 बार में थोड़ा थोड़ा पास करते हैं। तो इससे पेरेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं कि बच्चा इतनी पॉटियाँ क्यों कर रहा है। और बहुत बार जब वो बच्चा स्टूल पास करता है तो एक आवाज़ भी करता है, पटाखे की आवाज़ करता है, और उस साउंड के साथ वो पॉटी निकालता है। तो उससे भी पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो बेसिकली फ्लैटुलेंस होना एक नॉर्मल चीज़ है। मदर मिल्क में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिससे बच्चे का पेट थोड़ा सा फ्लैटलेंट बना रहता है और गैस पेट में इकट्ठी नहीं होती है और बच्चे को लाइट रखती है। और उसके साथ साथ जो लुब्रिकेटिंग एजेंट होते हैं मदर मिल्क में, वो भी उसका पेट साफ रखने में हेल्प करते हैं। तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि इतनी पॉटियाँ क्यों कर रहे हैं बच्चे, और वो बहुत बार सलाह लेने आते हैं और हम उनको ऐसा ही गाइड करते हैं। तो मैक्सिमम पेरेंट्स समझ जाते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स को समझ नहीं आता है और वो फिर कहीं और जाके या तो ट्राई करते हैं सेकंड जगह पे, मुझे कुछ ऐसी सलाह मिल जाए जो दवाई दे दे। तो बेसिकली इसकी कोई दवाई नहीं होती है और ये अपने आप ही सेटल हो जाता है। 4 से 15 दिन में सेटल हो जाता है ज़्यादातर। कभी कभी ये कंटिन्यूसली 2-3 महीने चलता रहता है, लेकिन उसमें ये है कि बच्चे का वजन कम नहीं होता है। मतलब इतनी पॉटियाँ करने के बावजूद भी बच्चे का वजन बढ़ता रहता है। बस यही एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर बच्चा इतनी पॉटियाँ कर रहा है और दूध ठीक पी रहा है, एक्टिविटी ठीक कर रहा है, खेल रहा है, चुस्त है, यूरिन प्रॉपर पास कर रहा है, तो फिर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ 10 से 15 दिन में वजन अगर सही अब कैच कर रहे हैं कि बच्चा सही कैचअप ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ सही कर रहा है, वजन रोज का जो है 20-30 ग्राम पर डे के हिसाब से उसका बढ़ रहा है जिस एज पे है वो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसके लिए अननेसेसरी दवाई नहीं करानी है। बहुत से पेरेंट्स मेडिकल स्टोर से या आरएमपी से एंटीबायोटिक लेके खिलाने लग जाते हैं। कई जगह गलत एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं जिनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये अपने आप सेटल होने वाली चीज़ है। तो इसके लिए सिर्फ समझदारी होना जरूरी है, पता होना जरूरी है कि हाँ, ये प्रॉब्लम ऐसे होती है और ये एक नॉर्मल बच्चे का पैटर्न है। क्योंकि ये बच्चे पेरेंट्स को पता नहीं होता, तो फिर इस वजह से वो दवाइयों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आपका अगर कोई बेबी है, छोटा बेबी है और उसको ऐसी दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए ज़्यादा दवाई करने की जरूरत नहीं होती है कोई भी। और आपको सिर्फ सलाह लेनी है और काउंसलिंग लेनी है। और अगर आपके जानकार में कोई ऐसा बेबी है और उसको ऐसी दिक्कत हो रही है, तो आप ये चीज़ें उसको समझा सकते हैं। तो आज के विषय के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगा किसी और विषय को लेके। तब तक आप चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं न्यूबॉर्न सीरीज़ के और पेरेंटिंग पे और कोरोना वायरस पे, उनको देखिए।
अपने कमेंट्स भेजिए जिस तरह का आपको वीडियोस लग रहे हैं, और अपनी सजेशन भी भेजिए, अपनी क्वेरीज भी भेजिए, और इसके साथ साथ अपने सर्कल में शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें एक बेल आइकन आएगा साइड में, उसको आप दबा लीजिएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस देख सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।